आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। चैनल से स्वागत है आपका। इस समय लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो वीकेंड लॉकडाउन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से शासन प्रशासन को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके तहत उसका सख्ती से कड़ाई से पालन करने के काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन धरातल पे उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है उसको लेके एक सर्वे न केवल कानपुर शहर में बल्कि आगरा, बनारस, मेरठ और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। और यहाँ कानपुर शहर में भी अलग अलग स्टेशनों का और उससे संबंधित बस अड्डों का और उससे संबंधित जितने भी चौराहे हैं खास करके वहां का भी किया जाएगा और इससे आपको सीधे सीधे हम अवगत कराएंगे। और साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे इस समय हम लोग जो मौजूद हैं वो सेंट्रल स्टेशन पे कानपुर में मौजूद हैं और इस सेंट्रल स्टेशन के क्या है हाल, यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ का जो जीआरपीएफ है, खासकर रेलवे प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है। और इस कोरोना काल में जो कि खासकर दूसरी लहर है, जो कि निश्चित रूप से देखने वाली बात यह है कि इसमें किस प्रकार से लगातार ये दूसरा दिन है जहाँ 3,32,000 तक कोरोना के सामने आए हैं। साथ ही हम लोग ने देखा कि लगभग 2,255 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। अभी हाल ही में हमें दिल्ली के संवाददाता ने यह भी बताया कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो जयपुर गोल्डन अस्पताल है वहां 25 लोग कोरोना से मारे गए हैं ऑक्सीजन की कमी से। और इस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए किस प्रकार से हमने देखा कि मिशन ऑक्सीजन के तहत पूरा एक हमने देखा मुहिम चलाई जा रही है और जिसमें खासकर वायुसेना भी उसमें इन्वॉल्व है। और हमने ये भी देखा किस प्रकार से सिंगापुर से भी वो खास करके हिंडन हमारे देखा जाए तो यहाँ से C-17 एयरक्राफ्ट जा चुका है। हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो वीकेंड लॉकडाउन है इसके अंतर्गत यहाँ के ऊपर जैसे कि हम लोग यहाँ एंट्री किए हैं सीधे इन्हीं से जांचते हैं। ये बताइए यहाँ के ऊपर जो भी यात्री अंदर आ रहा है उसका किसी प्रकार का कोई थर्मल टेस्टिंग नहीं हो रही है? थर्मल उधर लगा हुआ है, जिधर से एंट्री करते हैं लोग उधर थर्मल स्क्रीनिंग लगी हुई है, उधर स्क्रीनिंग हो जाती है, ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग। ये निश्चित रूप से बता रहे हैं कि जो मेन गेट है वहाँ के ऊपर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। जी हो रही है। तो सीधे हम लोग देखा जाए तो 1 नंबर स्टेशन पे आ गए हैं और इस 1 नंबर स्टेशन के ऊपर देख रहे हैं कि अभी हालांकि गाड़ी नहीं आई हुई है, यात्री जो है वो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर ट्रेन का इंतजार करते हुए कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग गोरखपुर के लिए बस्ती जा रहे हैं। गोरखपुर के लिए जा रहे हैं। कब से हैं यहाँ पे? अभी 10 मिनट हुआ आके। जब आप आए थे तो आपकी किसी प्रकार की थर्मल स्क्रीनिंग या टेम्परेचर नापा गया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए किस प्रकार से जो है ये साफ साफ बता रहे हैं कि नहीं नापा गया था, तो ये कितनी बड़ी विसंगति है और खामी है। ये रेलवे प्रशासन को हम इससे अवगत कराना चाहेंगे। हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आखिर ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? अभी हम लोग 10 मिनट हुआ आके। हम देख रहे हैं यहाँ पे और भी जो लोग उनसे इससे संबंधित जानकारी लेंगे। जी आखिर ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? सर 1 घंटे से और 1 घंटे से आप किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? सर हमारी गोरखपुर के लिए ट्रेन है, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे। और हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान है, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी हुई है। साथ ही हमने देखा कि जो यात्री हैं वो कम ही हैं और दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ के ऊपर जो खासकर दुकानें, हम यहाँ पे बात करेंगे गीता प्रेस बुक स्टॉल से। एक बार हम इनसे जानना चाहेंगे कि आम जो होते हैं रोजमर्रा के दिन और खासकर ये वीकेंड लॉकडाउन में क्या हालात रहे, क्या परिस्थिति रहे। सर हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से आप इस वीकेंड लॉकडाउन को देख रहे हैं? भीड़ भाड़ बिल्कुल है नहीं, यहाँ पर सेल है नहीं बिल्कुल। जो है सुबह 11 बजे से हमने दुकान खोली, अभी तक बोनी नहीं गई है। लॉकडाउन है, इसका इन पर क्या असर पड़ा है? जी सर आप कभी कभी बिक्री भी शुरुआत भी नहीं हो पाती है। पिछले 2 घंटे से बैठे हैं, एक किताब बिकी हुई है। पिछले 2 घंटों में 1 किताब बिकी। हम देख रहे हैं सर कि इस प्रकार से जो वीकेंड लॉकडाउन है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं, भीड़ भाड़ भी वैसे कम है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जिस प्रकार से दूसरी लहर ये चल रही है जो कि गंभीर महामारी के रूप में है, इसमें आप लोगों को यहाँ का जो रेलवे प्रशासन है किस तरह से सैनिटाइजेशन कर रहा है या आप लोग को क्या खास जो है वो सुविधाएं दी जा रही हैं? रेलवे की तरफ से बारी सुविधाएं दी जा रही है। रेलवे हमारी बहुत कोऑपरेट करे, सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है प्लेटफॉर्म पर जब से व्यवस्था चली है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यापार पर बहुत बुरी तरह से असर पड़ा है, व्यापार बिल्कुल बंद है। आपके कारोबार पे क्या असर रहा? बहुत ज़्यादा असर रहा हमारे पे। पब्लिक स्टेशन भी खाली है सारा और धंधा पानी कुछ नहीं हो रहा, सुबह से हम बैठे ही रहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो वीकेंड लॉकडाउन है इसमें आपके कारोबार पे क्या असर रहा? अरे सर कारोबार बहुत असर पड़ा है, सेल नहीं है, बिल्कुल पब्लिक नहीं आ रही है। असर बहुत पड़ा है, 50% पड़ा है असर। और जो भी लोग आ रहे हैं मान लीजिए वो किस प्रकार से देख रहे हैं कि सेकंड जो वेव चल रही है जो कि काफ़ी गंभीर है, उसको देखते हुए क्या वो कुछ सामान खरीद रहे हैं या बिल्कुल डरे हुए हैं? बिल्कुल सर डरे हुए हैं और खरीद रहे हैं, लेकिन
थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, वो मजबूरी में खरीद रहे हैं, वैसे कुल मिलाकर घर से ही लेके आ रहा है खाना पीना। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उससे भी इससे संबंधित हम जानकारी लेते हुए आपको इससे अवगत कराते हैं। जैसे कि हम लोग ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के ऊपर कोरोना काल में खासकर सेकेंड वीकेंड के ऊपर देखा किस प्रकार से यहाँ का रेलवे प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और जो भी गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं उसको धरातल पे बेहद सफल तरीके से क्रियान्वित किए हुए हैं। इसी में सबसे बड़ी बात हमने देखा साफ सफाई को लेकर के, और ये साफ सफाई देखा जाए तो यहाँ पे स्टेशन 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक जितने भी हमने अपने कैमरामैन ने देखे और इसमें कहीं कोई खामी नहीं पाई है, और ये निश्चित रूप से सराहना का पात्र है। और इससे संबंधित अधिकारी से इससे संबंधित जानकारी देते हुए, जी आपका शुभ नाम? मेरा विमल कांत नाम है जी। आप किस पद पे कार्यरत हैं? मैं यहाँ मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पे हूँ। सर देखा जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के ऊपर ये जो कोरोना काल है जिसमें भी हम देख रहे हैं सेकंड वेव है, इसमें सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में सुबह से शाम तक कितने बार हो रहा है? यहाँ सैनिटाइज के लिए वैसे इंसेक्टिसाइड है और आपका रेंटिसाइड है, और इसमें जैसे कि ये आपका ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो यूज़ किया जा रहा है सैनिटाइज के लिए और स्पेशली कोरोना वायरस के लिए, तो इसका प्रॉपर मैक्सिमम सभी एंट्री गेट पे है, जैसे सभी प्लेटफॉर्म पे है, रेगुलरली होता है। और जब जैसे ही शिफ्ट शुरू होती है, शिफ्ट शुरू होने और शिफ्ट ऑफ होने पे प्रॉपरली रेगुलरली हो रहा है, जब से ये कोविड की लहर स्पेशली आ रही है। निश्चित रूप से हमारी एंटी करप्शन न्यूज़ चैनल की टीम आपको धन्यवाद देना चाहेगी जिस प्रकार से आपने ईमानदारी से अपने कार्य को किया है, और निश्चित रूप से आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहेंगे ये हमारे कोरोना वॉरियर से कम नहीं है विमल जी, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पे जो स्टाफ है क्या किसी प्रकार से कोरोना को लेकर इसमें कमी की गई है या वैसे पहले की तरह ही बना हुआ है? नहीं, जैसा कि 2020 से जब से ये पैंडमिक हुआ है तब से रेगुलरली जो है कोरोना वायरस के प्रति सभी स्टाफ और मैक्सिमम सभी अवेयर है प्रॉपरली। आपने भी देखा सभी जगह प्रॉपरली ग्लव्स है, मास्क है, ऐसा कोई स्टाफ नहीं मिलेगा। इवन पैसेंजर भी विदाउट मास्क अलाउड ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं है, और प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जाती है। जो भी गाइडलाइन है कोरोना वायरस की सारी फॉलो होती है। सर यहाँ पे आपातकालीन स्थिति में मान लीजिए कोई मरीज यदि आता है और वो किसी प्रकार से वो उसको चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है तो आपकी तरफ से उसको क्या प्राथमिक रूप से मुहैया चिकित्सा कराई जाती है? जैसे कि किसी भी पैसेंजर को अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए तुरंत कंट्रोल में मैसेज किया जाता है, कंट्रोल के थ्रू ही उसको अपना ये लोको हॉस्पिटल से पूरी चिकित्सा प्रोवाइड की जाती है, अर्जेंटली प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ के ऊपर जो ये सफाई अभियान चालू है इसमें निश्चित रूप से ये कई फेज में रहा होगा, और इसमें देखा जाए तो लोगों का सुबह से शाम तक का जो एक पूरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय को लेकर के, तो क्या ये प्रक्रिया रात को भी चल रही है या केवल दिन ही दिन है? नहीं, ये शिफ्टिंग ड्यूटी रहती है प्रॉपरली, और अभी लेटेस्ट में तो 2 शिफ्ट चलती है हमारी, मॉर्निंग और एट लास्ट 23 AM तक रहती है, PM तक रहती है। 11 ये 2 शिफ्टों में अभी फॉलो हो रहा है ये। सर अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे यदि मान लीजिए यहाँ स्टेशन के ऊपर यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या कहीं किसी प्रकार से कूड़ा करकट फेंकता है या फिर वो मास्क नहीं लगाता है तो इसको लेकर किस प्रकार से चालान काटते हैं या क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की जाती है? प्रशासन की तरफ से है, अगर उसमें जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं और प्रॉपरली अनाउंसमेंट होता रहता है, सबको अवेयर किया जाता है कि प्लेटफॉर्म पे गंदगी फैलाने के लिए अलाउड नहीं है और विदाउट मास्क एंट्री ही नहीं है इस पे। मान लीजिए यदि कोई यहाँ पे गंदगी फैलाता है उस पर कितना चालान या जुर्माने का प्रावधान है? इसमें प्रावधान की क्या कंडीशन रहती है हमारे यहाँ, अगर कोई भी विदाउट मास्क पाया जाता है उसको 500 रुपये का चालान किया जाता है तुरंत, जो उसको पनिशमेंट के रूप में उसको किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विमल जी जिन्होंने यहाँ के ऊपर जितने भी सफाई अभियान इनकी तरफ से चलाया गया है, खासकर जिस स्टेशन के हम देख रहे हैं ये निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं, और खासकर उन्होंने हमको ये भी बताया कि आने वाले समय में ये जितना भी सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है और ये देखा जाए तो जो 2 शिफ्टों में यहाँ के ऊपर पूरी तरह से सफाई अभियान जारी है, इसको आप आगे भी देखते रहेंगे और इससे संबंधित जो भी हालचाल है वो भी हम आपको देते रहेंगे। बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी खबरें हैं उससे हमारे एंटी करप्शन या न्यूज़ से आप बने रहें, और खासकर हम देखेंगे कि आज रात को 8 बजे हमारे संवाददाता मोन्टू राजा जी सीधे सीधे इस बात से जुड़ेंगे कि किस प्रकार से मिशन ऑक्सीजन जो हमारी वायुसेना की तरफ से चलाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि सिंगापुर से जो एयरलिफ्ट के जरिए हम देख रहे हैं कि किस क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर आ रहे हैं वो शाम तक आ जाएंगे, इससे संबंधित विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आज मैं रावतपुर स्टेशन में मौजूद हूँ और स्टेशन का हाल मैं दिखाता हूँ, स्टेशन किस तरह से यहाँ पे माल यात्री आ रहे हैं।
किस तरह से यहाँ पे विंडो खुली है, किस तरह से यहाँ के स्टाफ काम कर रहा है और किस तरह से यहाँ के और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो विंडो बनी है सारी विंडो खाली पड़ी हुई हैं और मैं यहाँ से आगे पहुँचूँगा। मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुँच रहा हूँ और मैं प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और किस तरह से उनके ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे मिले हैं। बस आप कहाँ जा रहे हैं? फरखाबाद। किस गाड़ी से? ये जो भी आएगी 3 वाली 3 पे। कौन सी गाड़ी है वो? 50-39 है ट्रेन नंबर। कहाँ जा रहे हैं? हम फतेहगढ़ तक जा रहे हैं। क्या ट्रेन अभी आपकी नहीं आई? ट्रेन बस आने वाली है, 3:30 का समय है। चलिए, ये जो है यात्री है, ये टिकट हमने बुक कराई है जी 3:25 का टाइम है। चलिए, यात्री है कहाँ जाना बताया आपने? फतेहगढ़ जाना चाहते हैं कि इनकी ट्रेन नहीं आई, ट्रेन का वेट कर रहे हैं और इनके साथ और भी फैमिली भी है। आप कहाँ जा रही हैं? फतेहगढ़ जा रहे हैं। फतेहगढ़। चलिए, ये लोग फतेहगढ़ जा रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी यात्री बैठे हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि प्रतीक्षालय बना हुआ है, वेटिंग हॉल बना हुआ है। इस वेटिंग हॉल के अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सो रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे कैसे यहाँ पे लेटे हैं? आप क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार। क्या? तो ये जरा उठ के बैठ जाइए। आपका मास्क कहाँ है? आप मास्क क्यों नहीं लगाए हुए? मास्क ऊपर रखा टंकी पे। वहाँ रखा हुआ है। आपको पता है महामारी चल रही है जो कोरोना की, इतना खतरनाक बीमारी के चल रही है, इसके बावजूद भी आप मास्क ना लगा के आपको देखकर आप मुंह में रुमाल बांध लेते हैं। और आप यहाँ बैठे कैसे हैं? इसी में स्टाफ में है, रेलवे में। रेलवे स्टाफ में है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं टंकी के ऊपर। यहाँ इस टाइम क्या कर रहे हैं? अभी बैठे हैं, आराम करने आए हैं। चलिए, बता रहे मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूँ, बाकी यहाँ का और स्टाफ यहाँ पे जमीन सोता मिल रहा है मुझे, मैं देख रहा हूँ सो रहा है। एक साहब यहाँ पे और टहल रहे हैं, इनसे मैं पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? विंध्याचल गाँव। आप क्या करते हैं? काम करते हैं, इस पे टंकी का काम हो रहा है। रेलवे विभाग में काम करते हैं? रेलवे विभाग में। तो इस टाइम क्या रेस्ट कर रहे हैं? नहीं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आए हैं पानी पीने, फिर ऊपर ही जा रहे हैं काम करने। चलिए, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, काम करने के यहाँ पानी पीने के लिए आया था, मैं अब जा रहा हूँ वहाँ पानी पीने। और इसी तरह से और भी स्टाफ यहाँ मौजूद है। यहाँ पे सभी यहाँ पे स्टाफ बता रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे काम रेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये अपने कामों पे चले जाएंगे। अब मैं स्टेशन अधीक्षक के रूम में आ गया हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछता हूँ कि यहाँ पे ट्रेन आ रही बराबर सुचारू रूप से या नहीं आ रही हैं, और यहाँ पे यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई है उसके बारे में बताएं। जो ट्रेन प्रशासन द्वारा चलाई गई हैं फर्रुखाबाद से और अनवरगंज के बीच में या कासगंज अनवरगंज के लिए, वो टाइमली आ रही हैं और जो पैसेंजर को सुविधाएं जो हैं पानी की और सब सुविधाएं जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और कोविड के संबंधित तो इनसे कोई जाँच यहाँ भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यहाँ पे कोविड जाँच नहीं कराई, बाकी सैनिटाइज करवा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं आप? स्टेशन सैनिटाइज हो रहा है, ऑफिस सैनिटाइज हो रहा है, ट्रेन सैनिटाइज होकर चल रही हैं, वो सारा काम हो रहा है। और क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ के यात्रियों को? तो सारी ट्रेनें जो है रिजर्वेशन से चल रही हैं, तो कोई लोकल टिकट तो मिल नहीं रही, केवल एक पैसेंजर टिकट लोकल काउंटर जारी किया जाता है, और वैसे तो कोई सारा जारी दे नहीं जा रहा। शुभ नाम आपका? भास्कर गंगवार। आप किस पद पे हैं? स्टेशन अधीक्षक। ये गंगवार जी स्टेशन अधीक्षक के पद पर हैं, उन्होंने हमको जानकारी दी। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं कानपुर के अनवरगंज स्टेशन पे। आज हम यहाँ पहुँचे हैं ये देखने कोरोना में कैसे रेलवे स्टेशन और रेलवे प्रशासन कार्य कर रहा है, कैसे यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, बीरबल सिंह कुशवाहा। किस पद पर हैं आप? टीटी ही हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पर यात्रियों के लिए आने जाने के लिए? क्या यहाँ पर कोई सारी व्यवस्थाएं है, सैनिटाइजर का और जो भी चेकिंग है सारी व्यवस्थाएं। लेकिन मैंने अभी देखा ये पैसेंजर उतरे, इनकी कोई थर्मल टेस्ट? हाँ सर, लॉकडाउन है इसलिए गिने चुने दिन भर में 1-2 लोग आ रहे हैं, इसलिए अब 1-2 लोगों के लिए दिन भर यहाँ कौन बैठ के चेक करेगा। क्या थर्मल टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर? जी सर, थर्मल टेस्टिंग हो रही थी, अभी बंद किया गया है। लेकिन अभी यहाँ मैंने देखा है कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जत्थे के जत्था लोग आ रहे हैं। सर ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन जो लोग साथ में आ रहे हैं, बस में भी साथ में बैठ रहे हैं, टेम्पू में भी साथ बैठ रहे हैं। अब यहाँ कहने पर दूर दूर होंगे, बाकी तो लोग एक साथ चल ही रहे हैं, चाहे चुनाव रैली हो, सब लोग एक साथ ही भीड़ लगा के जा रहे हैं।
जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि चुनाव रैली में, बस में, ट्रेन में भी सब लोग एक साथ आ रहे हैं, उसी तरीके यहाँ भी एक साथ आ रहे हैं। लेकिन इनका एक कहना है कि थर्मल टेस्टिंग सब हो रही थी, आज लॉकडाउन है, इस वजह से नहीं हो रही है। आरपीएफ पोस्ट कानपुर नरवनगंज में यहाँ पर बात करते हैं अधिकारियों से कि यहाँ पर इन अधिकारियों को कोरोना काल में या कोविड में कैसे काम करने के लिए शासन की तरफ से कोई गाइडलाइन दी गई है। मेरा शुभ नाम है लेडी कांस्टेबल नेहा पाल। नेहा जी, आप मास्क क्यों नहीं पहने हुए हैं, पहले तो ये बता दीजिए। सर अभी क्योंकि अकेले थी ना ऑफिस में, तो 24 घंटा सर 12 घंटे ड्यूटी रहती है, तो थोड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद है अभी? सर अभी इस टाइम तो मैं ऑफिस में अकेले ही हूँ और कंटिन्यू 12 घंटे लगा के रखना थोड़ा मुश्किल रहता है। अभी मैं अकेले हूँ, ऑफिसर हमारे गश्त पे गए हैं। अच्छा, ये बताइए, कोरोना में कोई स्पेशल गाइडलाइन आप लोग के लिए जारी हुई है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? क्या आप लोग के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइन जारी हुई है? सर जनरली वही गाइडलाइंस है, प्रॉपर्ली सैनिटाइजर यूज़ करना, दूरी बना के रखना और टाइमली अपने को सैनिटाइज करते रहना, मास्क लगा के रखना, साबुन से हाथ धोते रहना, और इसमें कोई गाइडलाइन तो नहीं है। आप लोग के वैक्सीनेशन हो गए सबके? हाँ सर, टोटली स्टाफ के हो गए हैं। 1-2 स्टाफ रह गया है जो कि बाहर ट्रेनिंग में या कहीं मतलब था छुट्टी में, वरना मोस्टली स्टाफ का हो गया। दोनों डोज हो गई? जी, बोथ डोज हो गए हैं। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं स्टेशन अधीक्षक के पास, इनसे जानकारी ले रहे हैं कि कितनी रेलों का आवागमन हो रहा है। स्टेशन अधीक्षक महोदय है नहीं, इनके रूम में कोई भी नहीं है। अब हम लोग आगे चलेंगे और किसी और रेलवे के प्रशासन से जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? अजहर अंसारी। अजहर अंसारी साहब, किस पद पर हैं आप? स्टेशन मास्टर। अजहर अंसारी साहब, स्टेशन मास्टर में कितनी ट्रेनों का आवागमन हो रहा है? कोचिंग ट्रेनें लगभग 15-18 के आसपास। क्या विंडो से टिकट नहीं मिल रहे हैं? सारी रिजर्वेशन बुकिंग चल रही है? 2 गाड़ियों की विंडो टिकट है, बाकी के रिजर्वेशन है। 2 गाड़ियों के विंडो टिकट है, बाकी के रिजर्वेशन चल रहा है। क्या सारे जो भी यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और थर्मल टेस्टिंग और ये सारी सुविधाएं हो रही हैं उनके साथ? जी हो रही है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र जी, किस पद पर कार्यरत हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे कांस्टेबल हूँ। कांस्टेबल हैं, तो आप लोग क्या सारे गाइडलाइंस का पालन कोरोना का सब कर रहे हैं? हाँ जी, हम पूरी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। कोरोना काल में सब लोगों को मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या शासन प्रशासन की तरफ से आपके पास यात्रियों को जागरूक करने की और उनको कोरोना से बचाव के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है? हाँ, सब लोगों को गाइडलाइन जारी की गई है। किसी भी मतलब यात्री को बगैर मास्क के स्टेशन पर प्रवेश करने के लिए मना किया गया है। मास्क पहनकर ही स्टेशन पर आएं और सैनिटाइजर करें। अभी हम लोगों ने स्टेशन का निरीक्षण किया और पाया कि कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी आरपीएफ का जवान किसी भी यात्रियों को मास्क के लिए कुछ कहता पाया नहीं गया, ना कोई चालान था, ना कोई टोका टाकी हो रही है। हमने देखा कि कई लोग एक साथ झुंड में भी आ रहे हैं, तो इसके बारे में सर आप कुछ बताएंगे? सभी लोगों को बताया जा रहा है, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप जब गाड़ियाँ आती हैं उससे पहले अनाउंसमेंट किया जा रहा है, बीच बीच में अनाउंसमेंट किया जा रहा है, सब लोग बताया जा रहा है। चलिए ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाई। कानपुर महानगर के अनवरगंज स्टेशन के मैं नगर संवाददाता, धन्यवाद।